दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि एसएससी का इतिहास क्या है। तो चलिए देखते हैं कि एसएससी का इतिहास क्या है। सबसे पहले आप बताएंगे हम कि एसएससी का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, हिंदी में एसएससी को क्या कहते हैं, फिर एसएससी कब बनी, एसएससी को पहले क्या कहते थे, एसएससी को अब क्या कहते हैं, एसएससी किस सरकार के अधीन कार्य करती है, एसएससी किन पदों के लिए जॉब देती है अर्थात नौकरियां देती है, एसएससी का मुख्यालय कहाँ है, एसएससी का एग्जाम देने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, और एसएससी में किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, हो गया। हिंदी में एसएससी क्या कहते हैं? कर्मचारी चयन आयोग। क्या कहते हैं? कर्मचारी चयन आयोग। क्या कहते हैं? कर्मचारी चयन आयोग। क्लियर? एसएससी कब बनी? 4 नवंबर 1975 को। कब? 4 नवंबर 1975 को। एसएससी को पहले क्या कहते थे? अधीनस्थ सेवा आयोग अर्थात आयोग। 4 नवंबर 1975 को सरकार ने एक गठन आयोजित किया जिसका नाम अधीनस्थ सेवा आयोग रखा गया। सरकार ने 4 नवंबर 1975 को एक गठन आयोजित किया जिसको क्या दिया गया नाम? अधीनस्थ सेवा आयोग। सरकार ने 1975 को एक गठन आयोजित किया जिसका नाम अधीनस्थ सेवा आयोग दिया गया। ओके, एसएससी को अब क्या कहते हैं? कर्मचारी चयन आयोग। अर्थात इसका नाम बदला गया। अधीनस्थ सेवा आयोग का नाम बदल करके क्या रखा गया? कर्मचारी चयन आयोग। अब क्वेश्चन बनता है कब बदला गया? इसका नाम पहले क्या था? अधीनस्थ सेवा आयोग। अब क्या कहते हैं? कर्मचारी चयन आयोग। कब? 26 सितंबर 1977 को। 26 सितंबर 1977 को नाम बदला गया। 26 सितंबर 1977 को अधीनस्थ सेवा आयोग का नाम बदल करके कर्मचारी चयन आयोग रखा गया। ओके, अब इसी को हम क्या कहते हैं? जिसे हम एसएससी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसके नाम जानते हैं? एसएससी के नाम से। क्लियर है इतना? चलिए अगला देखते हैं। एसएससी किस सरकार के अधीन कार्य करती है? केंद्र सरकार के। किसके अनुसार? केंद्र सरकार के अनुसार। एसएससी किस सरकार के अधीन कार्य करती है? आप बताएंगे केंद्र सरकार। एसएससी किन पदों के लिए जॉब देती है? ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। क्लियर? एसएससी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली जो हमारे भारत क्या है? राजधानी भी है। क्या है? राजधानी है। एसएससी का एग्जाम देने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? 10वीं पास। अर्थात अगर आप 10th क्लास पास हैं, उत्तीर्ण हैं, तो एसएससी के कई एग्जामों को दे सकते हैं। जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, हाँ, ऐसे कई एग्जाम हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है ना? एसएससी में किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं? सुनिए, सुन लीजिए आराम से, लिखते रहिएगा। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान, जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान। ठीक,
जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और रीजनिंग। देखिएगा, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और क्या छठवां क्या है, रीजनिंग। 6 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। ठीक, देख रहे हैं ना, तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए आराम से। एसएससी जो आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी है, इसमें आता है जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, ये सब एसएससी के ही क्या हैं, आपके पोस्ट हैं। क्या हैं, पोस्ट। अब अगर हम बात करें वेतन की, अगर वो वेतन जो होती है पोस्टिंग के अनुसार होती है। जैसे अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्या क्वालिफाई किए हैं, तो उसका जो न्यूनतम वेतन होता है लगभग 20,000 होता है, स्टार्टिंग न्यूनतम वेतन। ठीक है ना, एसएससी एमटीएस का स्टार्टिंग जो वेतन होता है 20,000 लगभग। और जो एसएससी सीएचएसएल होता है, एसएससी सीएचएसएल, उसका जो स्टार्टिंग वेतन होता है 27 से 28,000 होता है स्टार्टिंग वेतन। इसके बाद माल बढ़ता है। ठीक, और जो सीजीएल होता है एसएससी सीजीएल, उसका स्टार्टिंग वेतन कितना होता है, स्टार्टिंग वेतन लगभग 40,000, लगभग 40,000। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया। तो अब एसएससी का इतिहास में कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं ना, एक बार फिर से देखिए। एसएससी का फुल क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हिंदी में एसएससी क्या कहते हैं, कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी कब बनी, 4 नवंबर 1975 को। एसएससी को पहले क्या कहते थे, अधीनस्थ सेवा आयोग। यानी जब 4 नवंबर 1975 को एक गठन आयोजित किया गया सरकार द्वारा, और उसका नाम क्या रखा गया, अधीनस्थ सेवा आयोग। और इसका नाम 26 सितंबर 1977, ये सितंबर लिखिए, ठीक है ना, 26 सितंबर 1977 को बदल करके कर्मचारी चयन आयोग रखा गया। अर्थात अब एसएससी को हम क्या कहते हैं, कर्मचारी चयन आयोग। और इसी को हम एसएससी के नाम से जानते हैं। क्लियर। एसएससी किस सरकार के अधीन कार्य करती है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसएससी किन पदों के लिए जॉब देती है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप बी और ग्रुप सी में जैसे कई पोस्ट आते हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल। एमटीएस यहाँ पे देना, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, इस टाइप का, ठीक है ना, सीजीएल। क्लियर। और आप बता दें एसएससी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। कहाँ है, नई दिल्ली। एसएससी का एग्जाम देने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास, मतलब अगर 10वीं पास है तो एसएससी के कई एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी में किस सब्जेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस। ओके। एसएससी जो होता है साल भर में लगभग लाखों छात्रों को क्या कर देती है, रोजगार देती है। लाखों छात्रों को लगभग रोजगार देती है। ठीक, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।